ये मूवी 2025 की मार्वल की पहली मूवी है और कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट है। अगर हम बात करें इस मूवी की खासियत की तो इस मूवी में कैप्टन अमेरिका चेंज हो चुके हैं। जो पहले फैल्कन के नाम से जाने जाते थे अब वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है। पुराना वाला कैप्टन अमेरिका अब कैप्टन अमेरिका नहीं रहा। मार्वल फैंस के लिए मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहना। तो मूवी की शुरुआत में हम थंडरबोल्ट रॉस को देखते हैं। ये वही शख्स है जिसकी वजह से ब्रूस बैनर ग्रीन हल्क में कन्वर्ट हो गया था। हमें पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस को अब यूएसए का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, यानी वो अब यूएसए को अपने हिसाब से रूल करेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 5 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि एक मिशन पर भेजा गया है, जहाँ उसे सरपंच टेररिस्ट संगठन के खिलाफ फाइट करनी होती है, क्योंकि इस ग्रुप के पास जापान की कुछ सीक्रेट चीज है और यूएसए और जापान के आपसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए यूएसए इस मिशन को अपने हाथों में ले लेता है। अब वो सीक्रेट चीज क्या है ये हमें मूवी के बीच में पता चलेगा। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका बड़ी बहादुरी से लड़ता है और यहाँ हम इसके नए शानदार सूट को देखते हैं, जिसमें एक नए विंग्स लगे हुए हैं जो विंग्स वाइब्रेनियम के बने हुए हैं, जिससे कि वो हवा में भी काफी शानदार फाइट्स को अंजाम दे सकता है। और वो यहाँ इस टेररिस्ट की छुट्टी कर देता है और इन सभी टेररिस्ट को मारने के बाद उस कंटेनर को लेने जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका बॉस होता है। बॉस कंटेनर को छोड़कर किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका को वो कंटेनर मिल चुका था, इसलिए वो बॉस के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और वो भी कंटेनर लेके सीधा यूएसए के लिए निकल जाता है। यूएसए जाकर वो टॉरेंस से मिलता है जो कि कैप्टन अमेरिका का पुराना दोस्त है और अब टॉरेंस नया फैल्कन बन चुका है। यहाँ वो खूब सारी बातें करते हैं। कैप्टन अमेरिका टॉरेंस को अपने पुराने दोस्त ब्रैडली से मिलवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैडली भी पहले कैप्टन अमेरिका रह चुका है। जब पुराने वाले कैप्टन अमेरिका ने रेड स्कल को हराया था तो वो बर्फ के अंदर दब के कहीं खो गया था, जिस वजह से अमेरिका को एक अच्छे लीडर की जरूरत थी और यहाँ ब्रैडली की देशभक्ति और बहादुरी के देखते हुए उसे नया कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता है। लेकिन उसके सक्सेसफुल मिशंस के बावजूद उसे 30 सालों की जेल हो जाती है। ये सुनकर टॉरेंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों, अगर तुम एक कैप्टन अमेरिका थे तो तुम्हें बिना वजह की जेल क्यों हुई। ब्रैडली हमें बताते हैं कि मैं अपने मिशन को काफी बहादुरी से पूरा करता था और इस दौरान एज ए कैप्टन अमेरिका लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई ब्लैक आदमी इतने बड़े सुपर हीरो की अवधि को संभाले। इसलिए ब्रैडली को 30 साल की जेल हो जाती है और उसके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब 30 साल बाद जब ब्रैडली आजाद हुआ तो उसके दिल में देशभक्ति तो उसी प्रकार थी जैसे पहले थी, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट के खिलाफ उसके लिए नफरत 7वें आसमान पर थी। अब जाहिर सी बात है यार, अगर कोई अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ता है तो फिर तुम उसे 30 साल की जेल कर दोगे तो नफरत तो बढ़ेगी ना। हाँ, तो कहानी पर वापस आते हैं और यहाँ टॉरेंस के मन में ब्रैडली के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान कैप्टन अमेरिका को प्रेसिडेंट रॉस की कॉल आती है और उसे व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां कैप्टन अमेरिका टॉरेंस और ब्रैडली के साथ पहुंचता है और यहां कैप्टन अमेरिका की मुलाकात प्रेसिडेंट रॉस से होती है, जो कि उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसी बहादुरी से लड़ा करो। इस दौरान प्रेसिडेंट रॉस मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को इंडियन ओशियन के बारे में बताते हैं कि इंडियन ओशियन में एक नए आइसलैंड की खोज हुई है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइसलैंड और इस आइसलैंड में एक खास किस्म की धातु पाई गई है जो कि वकांडा के वाइब्रेनियम धातु से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये धातु दुनिया भर में बस इसी सेलेस्टियल आइसलैंड पर ही पाई जाती है। और यहाँ जब से धातु की खोज हुई है इसके पीछे काफी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं और इसके वजह से कई देशों के बीच अभी अनबन चल रही है। इस धातु का नाम है एडामेटियम। हाँ, ये वही धातु है जिससे कि वुल्वरीन का पूरा स्केलेटन और उसके पंजे बने हुए हैं। और फिल्म की शुरुआत में कैप्टन अमेरिका जिसकी रक्षा करने के लिए फाइट कर रहा था वो यही धातु थी। इनकी बातें आपस में चल रही होती है, तभी वहाँ तेज म्यूजिक बजने लगता है और ब्रैडली प्रेसिडेंट रॉस पर हमला कर देता है और वहाँ कैप्टन अमेरिका किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करता है और ब्रैडली को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी तो बेचारा 30 साल की जेल की सजा काट के आया था और फिर अरेस्ट हो गया। कैप्टन अमेरिका ब्रैडली से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि यूएसए की गवर्नमेंट को खतरा हो। भले ही तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है लेकिन तुम्हें देश के लिए प्यार भी है, तो बताओ कि ये सब तुमसे किसने करवाया है और तुम्हारी क्या मजबूरी थी। तो कैप्टन अमेरिका को ब्रैडली बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब ये सुनकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि इस सब के पीछे जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जेल से आजाद जरूर करवाऊंगा। और जब कैप्टन अमेरिका इन सब चीजों की जांच कर ही रहा होता है तभी उसे एक अनजान कॉल आ जाती है और कोई कैप्टन अमेरिका से कहता है कि तुमने यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल कर ली है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है जिसे तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो कॉल कट जाती है। कैप्टन अमेरिका तुरंत उस कॉल की लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ टॉरेंस के साथ पहुँच जाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका की नजर
नजर वहाँ के लैब पे पड़ती है। यहाँ प्रेसिडेंट रॉस गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करता था और वो इस जगह को एक गवर्नमेंट जगह बताकर खुफिया रखा था। जब कैप्टन अमेरिका और टॉरेंस इस जगह को देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि होता है द लीडर। द लीडर को हमने आखिरी बार द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, जिसके बाद से वो अब हमें दिखा है। द लीडर का शरीर काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए कैप्टन अमेरिका उससे कहता है तू कौन है, तुझे पिटने का शौक है क्या? द लीडर उससे कहता है कि मेरे शरीर पर मत जाओ, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई भी नहीं है। असल में एक गामा रेडिएशन की वजह से द लीडर एक सुपर इंटेलिजेंट माइंड को कंट्रोल कर सकता है और वो दूसरों की भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई हैं इसे मैंने ही अंजाम दिया था। कैप्टन अमेरिका ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है भाई? तो द लीडर उससे कहता है क्योंकि मैं थंडरबोल्ट का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूँ कि कैसे वो लोगों पर गलत एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें बिगाड़ देता है, जिस वजह से मेरा और हल्क का ऐसा हाल हुआ है। कैप्टन अमेरिका को अब किसी भी कीमत पर द लीडर को रोकना होगा, क्योंकि वो यूएसए के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। तभी द लीडर उस जगह के मौजूद सभी सोल्जर्स को अपने म्यूजिक से हिप्नोटाइज कर लेता है और कैप्टन अमेरिका और टॉरेंस के खिलाफ उनका इस्तेमाल करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इस समय ये पता चलता है कि जब प्रेसिडेंट रॉस पर हमला हुआ था वहाँ पे एक तेज म्यूजिक बजा था, जिसकी वजह से ब्रैडली भी हिप्नोटाइज हो गया था और इन सब के पीछे सच में द लीडर का ही हाथ है। अब कैप्टन अमेरिका और टॉरेंस किसी तरह उन सोल्जर्स को हराकर यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें बाहर खबर मिलती है कि जापान और अमेरिका के बीच एडामेटियम धातु को लेकर काफी ज्यादा भयंकर युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि जापान के पीएम को पता चलता है कि यूएसए एडामेटियम धातु को अकेले ही हथियाना चाहता है और वो ये सब खाली दिखावे के लिए कर रहा था। अब इन दोनों देश के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। कैप्टन अमेरिका और टॉरेंस एन वक्त पर वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों देशों के मिलिट्री को रोक लेते हैं और उनके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं और ये सब वॉर की संभावना अब खत्म हो जाती है। अब प्रेसिडेंट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो बताता है कि कोई भी वॉर नहीं होने वाला और हमारे और जापान के बीच जो भी गलतफहमी थी वो अब दूर हो चुकी है, जिस वजह से यूएसए और जापान पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त ही रहेंगे। और यहाँ हमें द लीडर भी देखने के लिए मिलता है, जो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि मैंने बड़ी चालाकी से तुम्हारे पीएम के अंदर गामा रेडिएशन को भर दिया है, अब अगर तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स देखने हैं तो सामने देखो। और उसके इतना बोलते ही प्रेसिडेंट रॉस बड़े रेड हल्क में बदल जाता है, जिससे पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि द लीडर एक बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, जो कि गामा रेडिएशन का स्पेशलिस्ट हो चुका है। अब क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के अंदर भी वो गामा रेडिएशन भर दिए थे, इसकी वजह से वो रेड हल्क में कन्वर्ट हो गया और वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रेड हल्क बनकर वो काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका को उसे मजबूरी में रोकने जाना पड़ता है। और यहाँ कैप्टन अमेरिका और हल्क के बीच काफी ज्यादा शानदार फाइट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं और कैप्टन अमेरिका बिना सुपर सोल्जर सीरम के इससे लड़ाई करता है और बहादुरी से लड़ने के बाद वो आखिरकार इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। तो मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया गया है और लीडर को भी हाई सिक्योरिटी शील्ड में रखा गया है और वहाँ कैप्टन अमेरिका उससे मिलने के लिए जाता है। जब कैप्टन अमेरिका उससे बातें करता है तो द लीडर उसको बताता है कि अभी असली खतरा तो आना बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस उसका नमूना था, दूसरे दुनिया से अभी कोई आने वाला है। और इसे थ्रिल डायलॉग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसको लेकर काफी ज्यादा प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब आने वाले हैं डॉक्टर डूम। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको पुराना वाला कैप्टन अमेरिका पसंद था या फिर नया वाला। और अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन और भी देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं।